ऐलान किया है कि जो भी ठेली पटरी लगाने वाले हैं, जो रेड़ा लगाने वाले हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, वो अब अपने सामानों के साथ सहित जो है एक नेम प्लेट लगाएंगे। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, लेकिन अब पूरे यूपी में ये ऐलान कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, मुजफ्फरनगर से रुझान आने शुरू हो गए। स्पेशली करा गया था कावड़ियों के लिए कि कावड़ मार्ग पे जो है जितने भी दुकानें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, उनके सबके नाम लिखे जाएंगे कि हिंदू है या मुसलमान है। आज ये भी एक कावड़ियों के दल वहाँ पे गया मुजफ्फरनगर में, रेस्टोरेंट में जाके उनको थाली में उनके प्याज आ गई। उन्हें पता चला प्याज देखते ही भड़क गए, पूरे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी। और ढाबा संचालक कौन है? प्रमोद कुमार। तो ये लोग तो सिर्फ उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं, दंगा मचाने वाले लोग हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं कि वो प्रमोद कुमार था या वो अब्दुल था, इन्हें कोई बात नहीं। इन्हें सिर्फ झगड़ा करना होता है। शुरुआत इन्होंने कर दी है। अभी कल परसों से रोज आपको कम से कम 2-4 खबरें ऐसी दिखेंगी, कावड़ियों ने यहाँ तोड़फोड़ करी, कावड़ियों ने वहाँ तोड़फोड़ की, कावड़ियों ने गाड़ी तोड़ दी, कावड़ियों ने पुलिस वालों से झगड़ा कर लिया। इसको थोड़ा पीछे करो। हाँ, उसके बाद आपको यही जो सामाजिक विद्वेष वो फैलाने की कोशिश में लगे थे, वो फैलाने की वो कोशिश में लग रहे हैं। लेकिन कम से कम जनता समझदार है, वो नहीं आएगी इनके बहकावे में। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया जो कावड़ियाँ हैं, जो पवित्रता है, जो उनकी भंग नहीं होगी। जितने भी मतलब इस तरीके के हमारे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू भाई हैं, उनका जो है ये खराब नहीं होगा। पवित्रता से जो कावड़ उठाए जाते हैं, भरे जाते हैं, व्रत हो, नवरात्रि हो, तो मांसाहार की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। तो इसलिए कर दी जाती हैं। व्रत में नमक कौन सा खाया जाता है जी? सेंधा नमक। कहाँ से आता है? मुस्लिम लोग ही अगर कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा पाकिस्तान से आता है वो सेंधा नमक। तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता? जो सिंगाड़े का आटा खाया जाता है, सिंगाड़ा कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में। कीचड़ में पैदा होता है ना सिंगाड़ा। कीचड़ में बिल्कुल तालाब में सिंगाड़ा पैदा होता है, उसको निकाल के आप उसे सुखा के उसका आटा बना लेते हो। कुटू जो पैदा होता है, कुटू जो पैदा होता है, कुटू को आटा आप खा के कहते हो कि जी हम पवित्र हो गए। कहाँ पैदा होता है? कैसे पैदा होता है? कैसे उसकी जो बीज हैं पीसे जाते हैं? कितनी गंदगी में से निकलता है वो कुटू के बीज? कभी देखा है उन्होंने? अगर जिस दिन देख लेंगे कुटू का आटा खाना छोड़ देंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ पे आते हैं हम। सबसे बड़ी बात आपने करी कि ठीक है जी, आलू व्रत में खूब खाया जाता है। आलू लाने वाले कौन थे? पता है किसी को? पुर्तगाली थे। और जो जलेबी खाते हो तुम खुश हो कि जलेबियाँ खाते हो, जो व्रत में खाते हो, जलेबियाँ खाते हो, इमरती खाते हो, बनाने वाले कौन थे? ईरान से उसकी पैदाइश शुरू हुई थी। इमरती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई थी। बनाने वाला रसोइया कौन था? मुसलमान था। बड़े खुश हो के उसमें श्राद्धों में इमरती जानी चाहिए, इमरती जानी चाहिए, हमारे श्राद्धों में इमरती जानी चाहिए। पंडित जी कहेंगे भाई इमरती जरूर होनी चाहिए। आज तक कभी किसी ने ध्यान दिया कि वो इमरती का पैदाइश कहाँ से हुई थी? जहांगीर को मीठा खाने का शौक था, उसके रसोइये ने इमरती बनाई थी। तब वो मुसलमान नहीं था। लेकिन जो है हमारे पंडित थे, उनको बड़ा स्वाद लगा, टेस्टी आ गया, तो उन्होंने बोल दिया श्राद्धों में इमरती जरूर होनी चाहिए, तभी तुम्हारे पुरखों को पुण्य मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहाँ कितनी जड़ में जाओगे? आलू खा रहे हो, वो पुर्तगाली लेके आ रहे हैं। तेल तुम जिसमें तल रहे हो वो सारा का सारा वहाँ से आ रहा है, सीड आ रहा है, किस कहाँ से आ रहा है पता है? सारा गल्फ कंट्री से पाम ऑयल आयात होता है, जिसका तुम रिफाइंड बनाते हो। पाम ऑयल इतिहास में नहीं जाना चाहते ना, बस जो सामने दिख रहा है वो रेडी पे जो फल है वो आरिफ का है, वो नहीं लेना है। आरिफ का, आरिफ ने उसको पैदा करा फल को, कि किसने पैदा करा? पेड़ ने पैदा करा ना। पेड़ किसने लगाया? पेड़ को पानी किसने दिया? सब चीज़ें फिर उसके रूट कॉज में जाओ ना। पेड़ को पानी देने वाला जो पंप है, जो डीजल सेट है, डीजल पंप सेट होता है, वो किसने बनाया? पहले उसकी जानकारी करो। मुसलमान ने बनाया, हिंदू ने बनाया, मुसलमान की फैक्ट्री में बनाया, हिंदू की फैक्ट्री में बना। जिस पाइप के थ्रू आप अपने खेत में पानी लेके आ रहे हो, उस पाइप का पहले पता करो, हिंदू ने बनाया, मुसलमान ने बनाया, किसने उसको पैदा करा? जो खाद ला के तुमने अपने बागों में दी, आम के पेड़ को सींचा, खाद डाली, उस खाद का पहले पता करो, कीटनाशक का पता करो। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होकर जब वो फल अब्दुल की रेडी तक आया, उसको पहले रेडी ट्रांसपोर्टेशन का पता करो, हिंदू लेके आया, मुसलमान लेके आया, और उसमें तेल कौन सा डला हुआ था? यूएसएसआर का तेल डला हुआ था, गल्फ कंट्री का तेल डला हुआ था। गल्फ कंट्री का तेल तो डालना नहीं चाहिए, पवित्र होता, भंग हो जाएगी। यूएई का तेल डलेगा तो पवित्रता भंग हो जाएगी। पता करने लगेंगे कि सड़क किसने बनाई है। सड़क, हाँ सड़क की बात में आगे उसी पे आ रहा था। अभी यहाँ से हमारे दिल्ली से शुरुआत होती है, कावड़ यात्री जो जाने शुरू करते हैं, शादरे से क्रॉस करते हैं। शादरा कहाँ से शुरू होता है? जीटी रोड से। जीटी रोड किसने बनवाया था साहब? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कौन था? मुसलमान था। छोड़ दो, जीटी रोड पे चलना छोड़ दो, मत जाओ, जीटी रोड को मत पकड़ो। लेकिन यहाँ खाने पीने पे पवित्रता भंग हो रही है ना इन लोगों की। बेकार की चीज़ें ऐसे पवित्रता भंग होने लगी तो आपकी हर चीज़ पे पवित्रता भंग होती है। आप जाके दूध का सेवन करोगे, दूध पीने से आपकी पवित्रता भंग नहीं होती। दूध कब आता है? जब भैंस दूध देना शुरू करती है, भैंस ब्याह जाती है, तो चाहे वो कटरा दे या कटिया दे। अगर उसने कटिया दे दी, मतलब भैंस दे दी दोबारा से, तो उसे रख लिया जाता है कि आगे बड़ी हो गई फिर से हमें दूध दे देगी। अगर कटरा हो जाता है उसे 10-12 दिन रखा जाता है और उसके बाद मार दिया जाता है। उसके खाल में भूस भर के भैंस के आगे खड़ा कर दिया जाता है ताकि ये दूध देती रहे लगातार। तब आपकी पवित्रता भंग नहीं होती कि मरे हुए कटरा जो है वो सामने खड़ा और भैंस उसे बेचारी देख के, और तब आपको दूध दे रही है। जब आप उसके शरीर का अंग पी रहे हो तब आपकी पवित्रता भंग नहीं हो रही। लेकिन उसका सॉलिड आपने खा लिया तो पवित्रता भंग हो गई, उसका लिक्विड आपने पी लिया तो आपकी पवित्रता भंग नहीं होगी। लगातार दही का सेवन करते हुए जाओगे, दही में कितने किण्वन होता है? दही में ईस्ट होता है, बैक्टीरिया होते हैं, तब आपके शरीर में कीड़े नहीं जा रहे।
तब आपकी पवित्रता भंग नहीं होगी। जब आप उसी वो मैदा से खमीर से उठी हुई जलेबी खाओगे, उस खमीर में कब खमीर उठता है? जब उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तब आपकी पवित्रता भंग नहीं होगी। अरे कहाँ तक जाओगे यार, बेतुकी चीज़ों में मत ये जाओ। जो अभी तुम्हारा ये उसके कावड़ के रास्ते में नेम प्लेट लगानी है, ये अभी क्यों आया? अभी क्यों आया? मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में लगा दो, पता लग जाएगा कि कितना नुकसान होता है और कितनी पब्लिक भड़कती है। और इसी को छोड़ो मैडम, हर दुकान पे ये भाई गेहूँ हिंदू का उगाया हुआ है, ये गेहूँ मुसलमान का उगाया हुआ है, ये फलाने का उगा हुआ है, वो भी होना चाहिए क्योंकि जब इतना ही हो रहा है। पर यही लोग नेता लोग जब इन्हें खून की या उनके चाहने वाले जब खून की जरूरत पड़ती है ना, तब डॉक्टर से नहीं पूछते ये खून किसका है, फिर तो वो कहते हैं गधे का भी हो चढ़ा दे मैं बच जाऊं। इनकी ये सोच है। अगर ये सोच जिस दिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि ब्लड बैंक पे भी पूछ लगा देना चाहिए कि ये हिंदू का, ये मुसलमान का। इनके हिसाब से तो लगा देना चाहिए। बहुत में हिंदू निपट जाएंगे और मैं कहता हूँ निपटने भी चाहिए। ऐसी सोच वाले है ना, निपटने चाहिए जो हिंदू मुसलमान के रेडी पटरी वालों को मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है, क्या ये संविधान का उल्लंघन करता हुआ अधिकार इन्होंने भेजा है या देश पैदा करना जो है वो संविधान का उल्लंघन है। और सही बात आप कहते हो उन्हें योगी आदित्यनाथ, मैं तो उन्हें योगी मानता ही नहीं। वो किस किस्म से योगी हैं? वो आदित्यनाथ कहता हूँ मैं उन्हें हमेशा, आदित्यनाथ हैं वो, योगी तो है ही नहीं। योगियों का काम ये नहीं होता। एक दृष्टि योगी जो होते हैं सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सबके लिए मैत्री का भाव रखते हैं, सबके लिए प्रेम भाव रखते हैं। ना तो वो हठ योगी, ना वो राजयोगी, ना वो कर्म योगी, वो नाम के योगी। एक भगवान उन्होंने धोती पहन रखी है, एक भगवान उन्होंने कुर्ता डाल रखा था, वो योगी हो गए। ऐसे योगी होते हैं। आपको मटका बताते हैं कि हम मठ से मठाधीश 1.5 दर्जन से ऊपर केस थे नहीं मठाधीश के ऊपर, 1.5 दर्जन से ऊपर केस थे जब ये मुख्यमंत्री बने थे। और ये संसद में रोए थे कि साहब मेरी जान खतरे में है, मुझे बचाओ। और उसके बाद जब इनकी सरकार आ गई, प्रशासन ने सारे के सारे 1.5 दर्जन केस वापस ले लिए। योगियों के ये काम होते हैं। चलिए अभी राजेश शर्मा ने एक इंटरव्यू जी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये विद्वेष पैदा करने का तरीका है सीधा सीधे समाज में। आज जब कावड़ यात्रा शुरू हुई तभी आपको ये शासनादेश याद आया, आपको पहले से क्यों नहीं याद आया? तो आप नाम उसका भी बदलवाओ ना, जो भारत का सबसे बड़ा कत्ल खाना है अल कबीर। अल कबीर नाम अल कबीर है, नाम से क्या जारी होता है? मुसलमानों का होगा। मालिक कौन है उसका? हिंदू है। उसी अल कबीर कत्ल खाने से 250 करोड़ रुपए का चंदा ये बीजेपी की पार्टी लेती है। चंदा लेते हुए तो वो पवित्र है, पैसा आ गया तो पवित्र है, लेकिन ना ना ना, कंपनी पवित्र नहीं है। सतीश सब्बरवाल मालिक है, टॉप में है। सब्बरवाल, बिल्कुल वही, आपने तो नाम ले दिया, मैं भी नाम लेने वाला था। हाँ, तो सतीश सब्बरवाल कौन है? हिंदू ही है ना। फिर नाम उसने रखा हुआ है अल कबीर, क्यों? दिखाने के लोगों को यही लगता है कि जो बूचड़ खाने हैं वो सिर्फ मुसलमान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कत्ल खाना है। और बाकायदा नहीं, मोदी जी का ट्वीट था 2014-15 में, हम भारत में पिंक रेवोल्यूशन लाएंगे। पिंक रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि बीफ एक्सपोर्ट करेंगे। बीफ एक्सपोर्ट में आज भारत दूसरे नंबर पे आ चुका है। बीफ में कौन शामिल होता है? गौवंश। यानी गौवंश तो आप ही की सरकार में सबसे ज़्यादा कट रहा है ना। आप गौवंश की बात करते हो और गौवंश ही आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा कट रहा है, तो आप उसकी चिंता नहीं करते ना। आपके हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, आप जनता को कुछ और दिखाते हो, असल में कुछ और करते हो। उन्हीं बीफ कंपनियों को भर भर के कोसते हो और उन्हीं बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा भी ले लेते हो। आप ही की महिला मंत्री जो थी पिछली सरकार में, स्मृति ईरानी, उन्हीं की बेटी जो वहाँ पे अपने गोवा में बार चलाती थी, वो बार में अपना बीफ भी परोसती थी। और वो कहती है मैं हिंदू हूँ जी, मैं हिंदू हूँ। काहे कि हिंदू है तो जब तेरी बेटी बीफ परोस रही है तो? इन्हीं की सरकार में किन रिजिजू मंत्री है खुल के कहता है मैं बीफ खाता हूँ, अगर किसी हिम्मत है तो मुझे रोक सके। उसके ऊपर तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन आवाज़ किन के ऊपर निकलेगी? जो गरीब गुरबा है, जो आराम से अपना 2-4 रोटी का जुगाड़ करके अपना गरीबी में जीवन यापन करता है। जी तो कपड़े से पहचान कर लेते हैं, तो कपड़े से पहचान कर लेते हैं, वही तो कपड़े से पहचान कर करके वो मॉडिफाई कर रहे हैं ना कि वो अलग होने चाहिए और वो अलग होने चाहिए, हिंदू अलग होने चाहिए, मुस्लिम अलग होनी चाहिए। आप देश में फिर से वही विद्वेष की भावना पैदा कर रहे हो, देश के फिर टुकड़े करने पे आवादा हो। एक तरफ आप कहते हो अखंड भारत का सपना देखते हैं हम, दूसरी तरफ इसी देश से मुसलमानों को भगाने की बात करते हो। 25 करोड़ मुसलमान हैं, आज आप उन्हें निकाल दो, आपकी अर्थव्यवस्था ना ठप हो जाए तो बात है। 228 किलो जो सोना है वो इतनी बड़ी खबर थी टीवी मीडिया पर, उसको छुपाने के लिए क्या ये इस तरीके का ऐलान? हाँ मैडम, अब आए ना ये चीज है ना, असली मुद्दों से भटका के, असली जो मुद्दे हैं देश के उनसे भटका के ये ऐसे ही हिंदू मुसलमान के मुद्दों में लगा के पब्लिक को डिवाइड कर रहे हैं कि असली मुद्दे पे कोई नहीं। पर हैं लोग बाग, आज नहीं तो कल आवाज उठेगी कि वो 228 किलो सोना है कहाँ। और जो दोषी है, मैं तो कहता हूँ जो दोषी है ना, जिसने भगवान के घर में चोरी की है उसे तो फांसी पे लटका दो, वो तो है ही नहीं रहने लायक, हिंदुओं के नाम पे कलंक है। अब यही होता है ना, अभी बताया ना, क्या धमकी दे रहे हैं हिंदू लोग मुसलमानों के नाम से कि योगी जी तुम्हें उड़ा दिया जाएगा, राम मंदिर को उड़ा दिया जाएगा, और पकड़े जाते हैं तो वो कौन है? वो बजरंग दल के और हिंदू। इन लोगों का काम ही यही है कि आपस में देश में नफरत फैलाओ
और जनता को बांटो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों का ही जो है रेडी पे नेम प्लेट लगेंगे, वहाँ हिंदू भी हैं, हिंदू की जो है रेडी पर भी नेम प्लेट लगा हुआ है। जो हम जैसे लोग हैं वो आधा अधूरा ज्ञान जो है दिखाते फिर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। जी जी बिल्कुल ठीक है, नाम प्लेट वो आपने जो बात करी सही कहा आपने कि हिंदुओं के और मुसलमानों की, लेकिन ये परिस्थिति पैदा क्यों करी? सबसे पहले तो मुसलमानों को दिया ना, मुजफ्फरनगर में ढाबा चला रहा था, उसमें 4 जो है मुसलमान काम करते थे एम्प्लॉइज, जाके उन्होंने पता करा कि इन 4 मुसलमानों को नौकरी से निकाल दो। नौकरी देने से तो आप गए, नौकरी से निकलवा और आपने दिया, क्योंकि वो हिंदू है, उसके यहाँ 4 मुसलमान कारीगर काम करते थे, उनको 4 को निकलवा दिया कि भाई आप इनको नहीं रखोगे, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुओं को ही रखो। तो ये क्या बहिष्कार की बात नहीं हुई, बाइकआउट की बात नहीं होगी? आप चाहते हो कि ये 2 अर्थव्यवस्था चले देश में, हिंदुओं की अलग मुसलमानों की अलग, कैसे चला लोगे आप? कैसे अभी पीछे ईद गई थी, ईद पे करोड़ों अरबों रुपए का कपड़ा बिका, हिंदुओं की दुकानों से बिका, सारे के सारे व्यापारी यहाँ पे गदगद थे, इतनी उनकी सेल हुई, सारे यहाँ पे ये नई सड़क पे सारे जितने कपड़ा व्यापारी हैं, चांदनी चौक में कपड़ा व्यापारी हैं, खूब दबा के यहाँ पे कपड़ा बिका। बेचने वाले कौन? हिंदू, खरीदने वाले कौन? मुसलमान। अब उसके बाद अगली ईद आएगी और मुसलमानों ने इनसे खरीदना बंद कर दिया, इनके स्टॉक रखे जाएंगे, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा ना, ऐसी अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी।